हेलो हेलो कंचन हेलो जी, कैसी हैं आप? भाई। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? आपका घर परिवार सब कैसा है? सब बहुत बढ़िया है। बस मैं बढ़िया। कुछ मान्या काम कैसे में है, लगी ये थी। बताइए। मान्या मेरे को एक कैसे है, ये फोन आया बताइए। कि यहाँ पर पैनल पर बात चल रही है कुछ। हालांकि मैं वीडियो तो लेकर के आने वाली थी, क्योंकि कमेंट्स का मैं वीडियो के थ्रू ही जवाब दे रही हूँ। पर यहाँ पर बात चल रही थी तो मैंने बोला यार, चले जाना चाहिए। आपको आना चाहिए। हम आपका सबसे ज्यादा मैं आपको ये बोलूंगी, थैंक यू, आप एमजी के पैनल पर आई। और थैंक यू, ये मतलब थैंक यू मेरा कोई मतलब नहीं है आपको थैंक यू बोलने का, पर लेकिन मोनिका दीदी, मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी के भी पैनल में जाने से बहुत डरती हूँ। एक क्यों? बार मैं किसी के पैनल में चली गई थी और वहां पर हम्म। हमारी बैक पैनल काफी कुछ बातें हुई थी। हम्म। वहां पर भी 4-5 लोग थे। तो वहां पर हमारी काफी कुछ बातें हुई उस पैनल पर। मतलब जो भी थे वो सब नोन लोग थे। लेकिन आज अननोन लोग वो कमेंट कर रहे हैं कि मैं बैक पैनल जा करके चुगलियां करती हूँ। तो इसलिए वो मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि जब मैं किसी के पैनल पर गई थी। और मेरी हम्म। सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पैनल पर जाकर के कुछ भी बोला था। इसलिए मैं सच बताऊं तो मैं पैनल पे जाने से तो बहुत डरती हूँ। और दूसरी बात मोनिका दीदी, मैं आपसे डरती हूँ क्योंकि आपने कम मुझे नहीं डराया। आपने तो फोन कर करके हम लोगों को डराया है भाई साहब। हम लोग तो क्या देखिए, झेले हुए बैठे हैं, वो तो आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। देखिए कंचन जी, मैं आपको बोलती हूँ, पहले मैं उस चीज के लिए सॉरी बोलती हूँ कि अगर मैंने नहीं, आपको कॉल सॉरी करके वाली कोई डराया बात नहीं। नहीं है। पर नहीं मैं नहीं ये मैं जरूर बोलूंगी कि जब अपन को एक पक्ष पता होता है तो दूसरा पक्ष भी जानने का अपन को रहना चाहिए कि हाँ भाई, जब हम एक चीज जान रहे हैं तो अपन को उसके सिक्कों के दो दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। उसके बाद में अपन कुछ बोले तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। वो चीजें आपके साइड से जो मैडम आई थी, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। उन्होंने भी, हम लोगों ने जब आपस में क्लियर करा तो हम लोगों के प्रेशर से हमने आपसे एक वीडियो भी डिलीट करवा दी थी, क्योंकि हमारे ऊपर जगत दीदी का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था कि शायद तो हम दोनों उन्हीं के कहने पे चल रहे थे, ऐसा फील हम कर रहे हैं अब। बट लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीजें बोली गई थी, आपके बारे में बताई गई थी कि आप बहुत ज्यादा मतलब गलत कर रही हैं, आप धमकी दे रही हैं अपने देवर, आप मतलब उनके देवर यानी कि अपने पति के थ्रू उन्हें गाली भी पढ़वा रही हैं, उनके सास ससुर को भी गाली पढ़वा रही हैं। तो आपके लिए थोड़ा बोला जाए, आई थिंक मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था कि आप इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकती हैं, जिस तरह आप बहू हैं उस तरीके से वो भी बहू है, हमने यही बोला था ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हमें ये नहीं पता था जो बातें अब हमें समझ में आ रही हैं, अगर एक बहू अगर किसी कारण अगर वो ससुराल छोड़ भी देती है तो रिश्ते खत्म नहीं होते। अगर आपका रिश्ता खत्म हो रहा है तो एक खून का, जो एक खून का है, जो दादा दादी का, जो पोती का प्यार है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। और अगर ऐसा कुछ होता तो पिछली कंट्रोवर्सी में मैं चाहती तो मैं काफी कुछ नेगेटिव बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। जिस मैं जगह ये वाली पर बात बोली ऐसा थी आपके बोलने लिए। का आया कि हाँ भाई, जिस जगह पर बिटिया के लिए सब अब हमको बोलना चाहिए, उस जगह पर मैंने बिटिया के लिए बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला। और मैं बिल्कुल चाहती बोला, तो आपने मैं फिर काफी कुछ सपोर्ट किया। नेगेटिव, आज जो लोग मुझे नेगेटिव बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी राय रहती है भाई। इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं या क्या। पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं काफी कुछ नेगेटिव चीजें उस टाइम पे बोल सकती थी, जो मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि ना मैंने आज तक कभी अपने घर की बातें ऐसे बाहर लेकर के आई और ना ही सामने से आई है। वही और कंटिन्यू सामने मुझे, से आई भी आप है तो मैं मुझे क्या ही बोलूं। आज तक शायद आपकी और मेरी एक ही बारी सब बात हुई थी, जब मैंने आपको जगत दीदी के कहने पर कॉल किया था। ठीक है, शायद मेरी और हाँ, आपकी तभी बात हुई थी, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। आपने एक दो बारी बीच में आके कमेंट भी किया था, तो हमने आपको बोला था, आप थोड़ा अपना गुस्सा दिखा रही थी हमारे कमेंट कर करके। तो हम आप हमारा पैनल नहीं ज्वाइन किया था, आपने पहली बार मेरा पैनल ज्वाइन करा है। और मैं उस आपके लिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको पहले थैंक यू बोलूंगी, सबसे पहले वेलकम बोलूंगी, फिर मैं थैंक यू बोलूंगी, फिर मैं आपको सॉरी बोलूंगी कि मैंने आपको कॉल किया, किसी प्रेशर में कॉल किया। और मैं एक बात और ये जानना चाहूंगी, क्या जो एलिगेशंस आपके ऊपर इन्होंने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला था कि आप अपने ससुराल में सबको बहुत दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप परेशान करती तो सास ससुर आपके साथ नहीं होते, नहीं होते। अगर एक बहू छोड़कर गई है तो उनमें ही मुझे लगता है कि, मैं उनमें ये भी नहीं कहूंगी कि उनके अंदर कमी है, ठीक है, उनके हस्बैंड नहीं रहे तो वो घर छोड़कर चली गई, तो वहां पर भी वो खुद ही कमा कर खा रही हैं, तो वो इन लॉज में बैठकर भी कमा कर खा सकती थी। अगर आपके बिल्कुल सास ससुर, अगर आप उनसे परेशान होती तो घर छोड़कर आप भी अपने पति के साथ जा सकती थी।
यानी कि आप अपनी जो फैमिली में है वो आप बहुत खुश हैं, और मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। अगर आपकी जिंदगी में जगत दीदी की मुसीबत ना हो तो मुझे लगता है आप एक हैप्पी फैमिली हैं। मैं सही बोल रही हूँ या गलत, ये बिल्कुल। आप मुझे क्लियर कर दीजिए। और देखिए मैं एक बात और। मुसीबत मुसीबत वाली बात तो मैं सच बताऊं कि मैं किसी से नहीं डरती मोनिका दीदी, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया। ठीक है, हम्म। अब रही बात इससे उससे बात करने की, तो जहां पर मन मिलते हैं, जहां पर जैसे आज मुझे आपने पैनल पर बुलाया, मैं पैनल पर आई और यहाँ पर आकर मैं अपनी बात रख रही हूँ। आपने सम्मान से बुलाया, मैं बिल्कुल आ गई। जैसे हम तो सम्मान से आवाजें मुझे लगा रहे थे, बुलाया हम जाएगा, तो आवाजें मैं लगा वहां रहे थे, पर। कंचन जी आ जाइए, कंचन जी अगर आप सुन रही हैं तो इज्जत के लिए आ जाइए। थैंक तो यू, आपने बस हमारी फिर आवाज जैसे सुनी। किसी की लाइव चलती रहती थी, भाई वहां पर अगर मेरे को पूछा जाता था, वहां पे मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, प्यार मिलता था, तो मैं वहां पर कमेंट करने लगती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भी चुगली करने जा रही हूँ या मैं कुछ भी बताने के लिए जा रही हूँ, बोलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अ, मेरा क्या है वो मैं जान पा रही हूँ ना, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं नहीं, तो मैं आप लोग कंचन जी नहीं एक जान पा सवाल, रहे, और मैं एक आपसे तो, सवाल और आपसे। आपसे मोनिका दीदी मैं तो ये बोलूंगी कि आप तो मेरे से आपने शायद फर्स्ट टाइम मेरे घर पे कॉल किया था आज से 2 साल पहले, दो से हाँ। और 2.5-3 साल पहले करीब, आपने जब मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल किया था जिस टाइम पर। तो हम्म। आपको तो सारी कंडीशंस पता है, बात तो आज हो हम्म। रही है किस ना, तरह आज दी यहाँ पड़ा पर है उठ रही मैं है मेरे को देखी और लेकर के। वीडियो। तो कंडीशंस तो आपको सब कुछ पता है। तो फिर आप बताइए कि मैं वीडियो बनाऊं पर आने क्या वेबसाइट है बनाना क्या था नहीं है बताइए और इसमें। किस हद तक है। या मैं इस हद क्या तक के बोलूं, लिए अब आप बताओ। कि मैं आपको पहले, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये नहीं अभी ये लेटेस्ट एक मैं हटाओ खबर हटाओ सुन रही हूँ हटाओ वाईटी ये पर नहीं है। हाँ कि मैं नहीं वट मैंने सावित्री देखी का है व्रत लास्ट आपको रखने के लिए भी टोका गया, रोका गया, और आपने जबरदस्ती इस व्रत को रखा। ऐसा कुछ मैं सुन रही हूँ, क्या ये सही है या गलत? नहीं आखिर नहीं, देखिए आपको हर वट चीज में क्यों सावित्री दबाया वाली जाता ये है? बात थी, नहीं नहीं, वट सावित्री वाली बात जो भी थी, हमारे घर में व्रत खंडित था काफी टाइम पहले, जब मम्मी लोग वाली जो पीढ़ी थी उसमें व्रत खंडित था हमारा, और उस टाइम पर नहीं होता था। लेकिन फिर अमावस्या खंडित थी हमारे यहाँ पर, वट सावित्री नहीं, अमावस्या खंडित थी। तो फिर हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन बेटा हो गया, तो वो अमावस्या हमारी वापस आ गई। तो फिर हमारे घर पे वो व्रत करना दीदियों ने चालू कर दिया, हमारी जो और भी बड़ी हैं दीदियां, हम्म। उनने चालू कर दिया। और ये वाला व्रत इस टाइम पर पड़ता है जिस टाइम पे गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं। मैंने अपनी हम्म। सासू माँ को कभी नहीं देखा ये व्रत करते हुए। और दूसरी बात, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी सास जो व्रत कर रही है जरूरी हो कि मुझे भी करना हो, नहीं। उन्होंने हम्म। हमको फ्री छोड़ के रखा है कि तुमको जो करना है, तुमको जो व्रत उठाना है तुम वो व्रत उठाओ, तुमको जो पूजा करना है तुम वो पूजा करो। भाई खुशी तुम्हारी है, तुमको करना है, शरीर तुम्हारा है, जिसको तुम कर पाओ वो तुम करो। उन्होंने कभी हम लोगों को प्रेशराइज नहीं किया है कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज नहीं करने के लिए। भाई मुझे खुशी मिली इस चीज को करते, क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पर मेरे मायके में हो रहा है, मेरी मम्मी मेरी भाभियां सब कर रही हैं, तो भाई मुझे भी उत्सुकता हुई इस चीज को करने की, तो मैंने वो व्रत उठा लिया। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। और ये व्रत मैंने तो पिछले 3-4 सालों में किया है। मैंने, मेरी शादी को अब 10 साल हो जाएंगे नवंबर में, मैं 10 साल से नहीं कर रही हूँ ये व्रत, मैं तो अभी पिछले 3-4 सालों से ही कर रही हूँ। तो अगर मैंने ये व्रत का, अगर मैंने एक ब्लॉग डाल दिया है, उसके चलते अगर पब्लिक मेरे को ट्रोल करने लगे कि ये व्रत नहीं होता था, आपने कैसे किया, आपने मायके में क्यों किया, तो ये बात तो मुझे खुद नहीं समझ में आई कि एक तो मैं ब्लॉगिंग से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, और अगर हम्म। मैंने कुछ त्योहार का या कुछ भी मैं जो कर रही हूँ उसका अगर मैंने डाल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया। और रही बात कि मेरे ससुराल में मेरी और भी जेठानियां जो हैं वो करती हैं ये व्रत, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर हैं तो उनका किसी को नहीं पता। मेरी सासू माँ हम्म। ने कभी नहीं किया और ना उन्होंने कभी हमको बोला कि भाई तुम करो। हम्म। तो मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कहाँ, अपने मायके में, तो मैंने मायके में किया ये व्रत, मैंने मायके से उठाया। हम्म। तो इसमें क्या गलत किया? भाई नहीं, पूजा पाठ आपने। तो अपन जहाँ रहेंगे वहां पर कर सकते हैं ना। हम्म। मैं एक बात और ये आपसे कहूंगी कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान आपके पति की लंबी उम्र करे, और आपके मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियां हमेशा ठीक रहें। आपने व्रत रखना अपने पति के लिए, किसी भी औरत के लिए गलत नहीं है। और आपकी मदर इन लॉ जब आपको रोक नहीं रही हैं तो आप ये व्रत रख सकती हैं। हमारे जो संस्कार जो कहते हैं, अगर हमारी सास हमें व्रत रखने से मना नहीं कर रही, अगर वो हमें नहीं, सिग्नल दे उन्होंने रही है कभी तो मना नहीं किया। हमारे यहाँ पर हमारी ना सासू माँ ने मना किया ना हमारी मम्मी ने मना किया। उन्होंने हम्म। ये बोला है कि बेटा तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो हम्म। व्रत करना है, जो पूजा करना है वो तुम कर सकते हो।
मैं तुम्हारे तो देख देख और के ये आपकी भाग गई, जेठानी भी पूरे रखती आ दिखे रही हैं, मेरी आपकी वीडियो में। एक जेठानी आपको व्रत रखने के लिए मना नहीं कर रही, दूसरी देवरानी जिसका आपके भाई देखिए, हम आप जो मर्जी कहें, आपकी वो रिश्तेदार हैं, पर लेकिन मैं एक बात कहूंगी, हमारे हिसाब से जब उनका रिश्ता आपसे खत्म हो गया तो आपके परिवार में उनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भाई हमने तो कभी अपने साइड से रिश्ता खत्म किया ही नहीं। हम्म। मोनिका दीदी, अगर मैं बताऊं तो मैंने तो कभी सोशल मीडिया पे आकर के बोला ही नहीं। हम्म। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो कल बनाया था उसमें जरूर मैंने ये चीज बोली है कि जो लोग मेरे ब्लॉग में दिखाए जाएंगे वही मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे और उनके बारे में ही मैं बात करूंगी, बस इतना बोला। बाकी तो मैंने ऑन कैमरा तो कभी रिश्ता खत्म किया ही नहीं, और ना मैंने ऑफ कैमरा कभी संदीप, बोला कि भाई हमारा रिश्ता हमारे नहीं है। सबके दिमाग में ना एक बात चल रही है, शायद अभी हमने लाइव में भी बोला, अगर आपने सुना हो तो पता नहीं, प्लीज आप बुरा भी मत मानिएगा अगर हमने ऐसा बोला। हमने बोला कि आपने और आपकी जेठानी जी, जगत दीदी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें जबरदस्ती दिखाया गया था, देखिए मेरे साथ कौन है, कंचन। ऐसा क्यों लग रहा था कि उसमें आपको मार कर बिठाया गया है जबरदस्ती, ए चुपचाप बैठ, चुपचाप दिखाना है सोशल मीडिया पे कि तू मेरी देवरानी है? क्या ये अब वीडियो जो थी वो सच में आपकी खुशी से बनी थी, या एक नॉर्मल तरीके से बनी थी, या एक जबरदस्ती बनी थी? क्योंकि ये आप ही, जहाँ तक हम सब जानते हैं कि आप ब्लॉगिंग करती हैं, आप शॉर्ट्स डालती हैं, तो आपका क्यों नहीं कोई शॉर्ट डला इस चीज में? उनकी तरफ से क्यों डला? क्योंकि मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग शूट किया था तब मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं तुम ब्लॉग नहीं डालोगी, तो मैं उस टाइम पे भी उतनी बराबर खुश थी आने से, और मैंने उसी खुशी के साथ में ब्लॉग पूरा शूट किया था, A to Z हर कुछ बनाया था। लेकिन जब मैंने तब नहीं डाला तो फिर अब क्या ही मतलब ना डालने से, इसलिए मैंने अभी नहीं डालना उचित समझा। हाँ, अच्छा, यानी मैंने कि कुछ क्लिप्स मैंने जरूर करे थे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। तो यानी कि नहीं मैं यही लेकिन कहना चाहूंगी। एक मिनट मोनिका जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। जी साली जी। नहीं तो फिर आप जैसा बोल रही हैं कि आपने कुछ क्लिप्स डाले, तो इसका मतलब है कि आपसे जो वीडियो उन्होंने बनवाया था आपके साथ में लेकर, तो उसमें आपका अच्छा बॉन्डिंग था दोनों का। भाई देखिए, अब हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर कोई आता है तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और जिस हिसाब से मोनिका दीदी ने काफी कुछ बातें मुझसे ऐसी बोली थी काफी टाइम पहले, काफी कुछ ऐसा बोला था कि मेरे चलते किसी का आना जाना बंद हुआ है या जैसा भी जो भी भाई, तो अगर ऐसा है तो फिर तो मेरे को व्लॉग में लेना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, है ना। और अगर आप ब्लॉग में दिखा रहे हैं और मुझे पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो फिर दूसरे साइड में मैं नेगेटिव कैसे हो रही हूँ, ये बताइए। वो यही बात तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, कि उस समय तो आपको इतना पॉजिटिव बताया, फिर उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उसमें आप लोग सुनिए कोई भी सुनिए इन-लॉज नहीं अरे गए। सन्नी जी सुनिए, हाँ आप जी। लोगों का सवाल ही ये नहीं समझ पाए। इनका इन दोनों लोगों का सवाल ये है कि उस वीडियो में और उस ब्लॉग में जो भी कुछ हुआ वो आपकी रजामंदी से हुआ या आपकी ना थी उसमें, बस सीधा सा सवाल ये है कि आज सब कुछ आपकी रजामंदी से था। मैंने ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए, मैं बता रही हूँ, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, मैंने बोला नहीं, मैं उनके पास में बैठी रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बैठी भी थी, मैंने बात भी की थी, जी काफी कुछ बातें मेरे जो दिमाग में चल रही थी, काफी कुछ था जो मैंने सुना था, वो मैंने काफी कुछ क्लियर भी किया था, और मैं बैठी भी थी उनके पास में। लेकिन मेरा था कि आप वीडियो नहीं बनाएंगी, पर फिर भी ठीक है, अब बनी वीडियो तो अब मैं क्या बोल दूं भाई, मैं अब किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकती ना। नहीं, हमें मतलब आपका मोनिका जवाब मिल जी, चुका है, हमें आपके समझी मोनिका इतने जी, में ही हमारा जवाब मिल चुका है कंचन जी, है ना मोनिका जी, जो कि हम लोग बोल रहे थे वो चीज सही है बिल्कुल। सही है। मतलब आपके आने से हम्म, पहले ही मैंने बोल दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कंचन को जबरदस्ती मार के बिठाया गया है कि बैठ यहाँ पे सोशल मीडिया पे और बोल, हम एक हैं। अगर, अरे भाई साहब, क्या तुम्हें सी लगता है वाईटी? उन जगत दीदी को हम्म, वाईटी सी लगता है कि तुम अपनी नहीं सगाई कर देखिए, रही हो? मैंने आज तक बुराई नहीं की, कभी कभी बुराई नहीं की, नहीं, मेरी नहीं सुना। इतनी बातें हम निकल गई, इतना कुछ फैमिली का मैटर निकल गया भाई, मैंने तो हर कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मैं एक चीज और, मैंने एक चीज बहुत नोट एक करती आ एलिगेशन रही हूँ। आपने मेरे ऊपर लगाया था, एक एलिगेशन आपने मेरे ऊपर लगाया था कि मैं अपनी सास के मुंह से हाँ, रोटी छीन लेती हूँ। हाँ, ये बताइए, मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि मैंने ये सुना था कि आप अपने सास ससुर को रोटी नहीं देती हैं, आप अपने सास हाँ ससुर को खाना नहीं देती हैं, हाँ, और तो मैं आप, रोटी नहीं देती हूँ तो फिर कौन देता है? अब ये तो मैं, तो तभी तो मैं आपको चाहती थी कि आप ये हमारे तो आपसे पूछा जा चैनल रहा पर है। आए।
और तो यही आपने चीज तो आपसे कोई पूछा या जा तो फिर रहा आप मेरे ब्लॉग्स देखते नहीं है, इनकी तो इनकी या तो फिर बहुत आप अच्छी है, मेरे इनकी साथ में, हाँ, नहीं या आपकी तो फिर बॉन्डिंग आप बहुत सिर्फ अच्छी वही रहती है। नहीं, या तो फिर आप सिर्फ वही देखना चाह रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, आप ये दूसरा कह कुछ सकते हो। तो देखने ही नहीं चाह रहे हैं। पता है, नहीं नहीं कंचन जी सुनिए, बात मैं सिर्फ आपको देखने पहले नहीं जानती देखने की थी, नहीं है। मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको जानती हूँ, जगत दीदी की देवरानी है। पर लेकिन आज मैं दिल से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जगत दीदी की देवरानी से आपकी पहचान नहीं, बिल्कुल आपकी नहीं, मैं चाहती तिवारी भी नहीं हूँ, क्योंकि नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं कभी तो नाम लेती, यूज हाँ करती, कहीं ना कहीं कुछ तो बोलती। लेकिन मेरा खुद उद्देश्य वाईटी में रहने का किसी के थ्रू नहीं था, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मेरे को तो यहाँ तक ये भी बोला गया कि अरे उनके जितने व्यूज आते हैं ना 24 घंटे में, उतना हमारे 5 मिनट में व्यूज आते हैं। तो भाई मेरे ये को तो नहीं है, चाहिए व्यूज, मैं व्यूज के लिए यहाँ पर काम कर ही नहीं रही हूँ। नहीं नहीं उनका ऐसा नहीं है, उनका ऐसा कहना है। अरे सुन सुन, मैं ना अपने मरे पति की फोटो से जितना व्यूज कमा लेती हूँ ना, लाखों रुपए कमाती हूँ मैं अपने मरे पति की फोटो से। ऐसा हमने ऑडियो में पति से सुना है। मरे ठीक है, मरे हुए उनका पति उनका से वो मरे हुए आपका पति को यूज उनका वो करके सब रेवेन्यू पर्सनल कमाया जा कॉल है, रहा उस पर तो मैं जाऊंगी नहीं, उस मैटर पे तो मुझे बात ही नहीं करना है। नहीं यहाँ उस बारे पर में कुछ मेरी नहीं बात हो बोलेंगे। रही थी तो पर लेकिन मैं ये और एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि एक तो आपका ये रोटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आपको पहले जगत दीदी की देवरानी, मैं आपको नाम से नहीं कंचन दीदी की देवरानी से जानती थी। और जब आपके बारे में बात उड़ी, आपके लिए आपको धमकाने के लिए कॉल कराया गया, आपको उल्टा मतलब समझ रही हैं आप मेरी भावना कि मुझे किस तरीके से कॉल करने के लिए बोला गया, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा, मैंने आपको नहीं मैंने तुमको पहली बार देखा है, अच्छा ये है जगत दीदी की देवरानी। तो मैं ये चाहूंगी आज, और कुछ ऑडियंस से ये भी कहना चाहूंगी जो उनके चमचागिरी भी कर रहे हो, मैं उन लोगों को भी एक बात कहूंगी कि आप जो जगत दीदी की देवरानी की जगह अगर इनको तिवारी, अब तिवारी वही तिवारी हो ना, कंचन तिवारी, कंचन हाँ। कंचन तिवारी को अगर तिवारी खानदान की छोटी बहू कहकर अगर बुलाएंगे ना, तो वो ज्यादा इन्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे हम तो लगता है कि मम्मी से शी जानते हैं मोनिका जी। गुड लेडी, मतलब शी इज गुड लेडी, क्योंकि मैंने इनसे अभी जो ये बात कर रही हूँ, इन्होंने मुझे बातों बातों में मेरी बातों का एहसास करा दिया। दीदी आपने मुझे धमकी देने के लिए कॉल किया था ना पहली बार, तो इन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि कितने मोनिका जी सफाई से, गुस्से में नहीं, प्यार से, हंसकर। मैंने कहा वाह भाई यार, मान गई मोनिका ग्रोवर को, एमजी को कोई जवाब देने के लिए आखिर कंचन जी आई है कि मोनिका दी आपने किया था ना ऐसा। तो मैं हाँ, कंचन तो द्वारा आपने बहुत आपने किया था आप। और ये बताइए कि जब एक औरत एक मतलब इस कंडीशन में रहती है कि सामने से फोन आ रहा है, मैं महिला हेल्पलाइन से बोल रही हूँ और मेरे पास में कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, ठीक है, जहां पर मैं जान रही हूँ कि मेरे पति एकदम शांत नेचर के हैं, बहुत ही मतलब वो बहुत ही एक्टिव नहीं है हर चीज में, उनसे ज्यादा एक्टिव मैं हूँ, बोलने में बताने में हर चीज में मैं एक्टिव हूँ। और उनके पास में फोन आता है, पहली बात कि वो उस फोन से डर जाते हैं कि यार महिला हेल्पलाइन से फोन आया है, ठीक है, कहाँ मिले तो वो सुन करके नीचे का। मैं मेरे अंदर क्या हुआ होगा ये चीज आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। नहीं, मैं समझ रही हूँ, अब आपके भाव को और देख के फिर समझ रही इस हूँ। चीज को क्लियर करने के लिए, जिस जगह पर मैं गलत नहीं हूँ, जिस जगह पर मैं सही थी, उस जगह भी अगर आप लोग ने, महिला आयोग वालों ने हम लोगों पर दबाव डाला कि आप गलत हैं, कंचन तिवारी, अनुज तिवारी आपके आप ऊपर गलत दबाव हैं, नहीं डाला, दबाव नहीं डाला आपके ऊपर, हमने आपको यही सोल्यूशन कहा, आपने आपके बोला, साथ में जो आपने पार्टी बोला, हमने उनको ये बोला था कि भाई दोनों का जो भी है, जो भी उनका देवर उनको, देवरानी उनको पिन कर रही है या देवरानी उनको उल्टा सीधा बोल रही है, उनको बोलो कि जो गलत वीडियो चली है उनको आप प्राइवेट कर लो, जो ये बोल रही है ये भी प्राइवेट कर लेंगी, दोनों का आपस परिवार एक ही है, तो दोनों की दोनों इन चीजों को खत्म करो। एक्चुअल है ना, एक्चुअल क्या हुआ था कंचन जी कि मोनिका जी की भी गलती नहीं है इसमें, हम लोग सब भ्रमित थे इस चीज के लिए, क्योंकि जगत दीदी ने अपनी जो भूमिका थी ना लोगों की नजर में एक अबला नारी की बना रखी थी, और एक कोई अबला बात नारी को सब नहीं, उनका भी मैं इसीलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि वो भाई देखो, भगवान ना करे कि किसी के जीवन में इतना बड़ा दुख आए, ठीक है, किसी भी औरत के जीवन में इतना बड़ा दुख आए, वो अब मैं क्या ही बोलूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, और उन ये सब करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, वो तो वो जाने, भगवान जाने, भाई हम तो अच्छा जान ही नहीं रहे। मेरे को अभी हमारी मुस्कान जी कह रही है जो जो आपको बोला गया था वो प्लीज आप पूछिए। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे, क्या आपने सच में जगत दीदी के रूम में
ताला लगा रखा था, आप उनको उनके पति के रूम में नहीं जाने देती थी। पहला ताला सवाल आज मेरा ये। तक लगा है, ताला आज तक लगा है उनके रूम में, और वो इसलिए नहीं लगा है कि मैं उनको जाने नहीं दे रही हूँ, नहीं, उन्होंने खुद उनके नहीं लगाया है उनका तो। सामान रखा हुआ है तो उन्होंने खुद ने लॉक करके रखा है। मेरी सासू ये माँ ने खुद ये ने बात तो लॉक करके ये उस बात रूम तो को, उन्होंने कि भाई ये नहीं उनका नहीं है। जैसे मेरा पर्सनल कमरा, जैसे मेरे उस घर में मेरा पर्सनल, एक बहू का पर्सनल कमरा, तो वैसे उस बहू का भी पर्सनल कमरा है। वो आए रहे, आती हैं, रहती हैं, रुकती हैं, और जब जब वो जाती हैं तो तुरंत वो रूम लॉक हो जाता है, और वो फिर जब आती हैं तब वो रूम खुलता है। भाई मैंने तो अपने सामने वो रूम कभी खुला हुआ देखा नहीं। अब आज कितने 5 साल हो रहे हैं। ये बात तो खुद उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाई थी। ये चीज उन्होंने अभी जब हाँ, रिसेंटली घर गई थी जब वो तो आती है ब्लॉग में तब उन्होंने दिखाया था। लॉक खुलता है, और जब वो जाती है वो रूम में लॉक हो जाता है। भाई वो तो मेरा तो है ही नहीं कुछ। भाई वो मोनिका जो जी? भी वो घर मम्मी पापा का है, हमारा तो है ही नहीं ना। जो भी है वो उनका है। अनीता मिश्रा जी का एक मिनट कमेंट देखिए। किसका? अनीता मिश्रा। अनीता मिश्रा का? हाँ, मैं अभी देख रही हूँ उसको। पहले कंचन से बात करते फिर इसका जवाब देंगे। इनको पिन जी कर जी, लेती हूँ ना मैं अभी। पिन कर लीजिए। हाँ, मैंने पिन कर दिया है। तो मैं एक कंचन जी एक सवाल और पूछूंगी। बच्चे तो सबके बराबर होते हैं, हाँ मिल गया। बिल्कुल। आपके लिए वो बच्ची भी बराबर है, आपके बच्चे उनके लिए बराबर है। फिर आप अपने बच्चों को उनसे मिलने क्यों नहीं देती थी? ऐसा तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, कहाँ भाग गया जा रहा कभी हमें नहीं जो हुआ मेरे कि को मैंने बच्चों को मिलने नहीं दिया हो। उनका ब्लॉग आज भी डला है। जब वो फर्स्ट टाइम जबलपुर आई थी, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उन्हें तुरंत कपड़े पहनाए थे मेरी बेटी को। कपड़े दिए तो आपने कपड़े नहीं पहनाए, ऐसा कुछ हमने सुना था। किसने बोला? आप उनका ब्लॉग उठा करके देखिए, उनने खुद पहनाए थे। मेरी बेटी को उनने खुद अपने हाथ से कपड़े पहनाए थे, और जो बेटे के लिए कपड़े लेकर के आए थे उन्होंने बोला था कि ये साइज में बड़े हैं। वो साइज में बड़े थे, काफी बड़े थे, और वो अभी भी बड़े हैं। आज मेरा बेटा 2 साल का हो रहा है, उसके बाद में भी वो वूलन वाला सेट था, वो आज भी बड़ा है, तो मैं पहना दूं? अरे आप वो बताओ। शायद ये सोच कर आई होंगी कि चलो 5-6 साल तक आगे तक कपड़े चलें। उनकी सोच थोड़ी एडवांस है ना, कि चलो कंचन कोई अपने दिक्कत बच्चों नहीं। की देखो तरफ। उनका प्यार अपनी जगह है, मेरा बच्चों से प्यार अपनी जगह है, उस बच्ची से लगाव अपनी जगह है, उनका मेरे बच्चों से प्यार लगाव अपनी जगह है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी मिलने के लिए मना किया हो या मैंने बच्चों को दूर रखा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मोनिका दीदी, मैं एक बात और बोलूंगी कि अब मैं जा रही हूँ बेटे को सुलाने के लिए। जो ओके। कुछ भी बातें आप तक हैं, जो भी बात आप तक है, आप रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार हर वो 2-3 महीने में बातें उठती हैं और हमें ट्रोल किया जाता है ना। तो अब तो मैं सारे रिएक्शन वालों से ये बात बोलूंगी, आपके पैनल के माध्यम से, जिन जिन के पास में जो जो बातें हैं सब कुछ रख दो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ विथ प्रूफ, सब कुछ क्लियर कर दो। बिल्कुल कंचन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रोज रोज एक ही टॉपिक क्योंकि को आज बोलने ये की बात हुई बजाय। है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम फरवरी में एक पैनल पे गई थी, और उस पैनल पे क्या बात हुई थी वो पैनल तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, पर मुझे नहीं लगता कि वहां पर जो बातें हुई थी उसको लेकर के मुझे ट्रोल किया जाना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के पास में जो जो कुछ भी बातें हैं, आप सारी बातें रख दो, और मैं यहाँ से सारी बातों का विथ प्रूफ जवाब दे दूंगी। आपको अगर लगा हो कि हमने कुछ आपसे गलत सवाल किया हो या नहीं, कुछ नहीं, आपको बिल्कुल हमारी नहीं, बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी हो, लगा, बिल्कुल तो भी नहीं उसके लिए लगा। एमसी का पैनल आपसे सॉरी बोलता है। और बिल्कुल आप नहीं, में से बिल्कुल नहीं, किसी सॉरी वाली कोई बात आप नहीं। अगर मेरे पैनल में किसी का कंचन जी से कोई लास्ट सवाल हो तो कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंचन जी से अब कोई सवाल की हम उम्मीद या आंसर की कोई उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बातें मेरे पास बोली गई थी, मैंने उन बातों के सवाल आंसर ले लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कंचन जी के लिए जो बोला गया था वो उनमें से